जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री संत श्री रमेश बाबा जी बरसाने वाले कहते हैं, जब मनुष्य मरने लग जाता है तब वह तीनों लोकों की संपत्ति भी यदि घूस में दे दे, लेकिन फिर भी उसकी एक श्वास भी बढ़ नहीं सकती। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि तीन लोक की संपत्ति अगर जाती है तो जाने दो, लेकिन भगवान के भजन बिना श्वास को वृथा नष्ट मत करो। कि तीन लोक की संपदा श्वास सम नहीं होए, सो श्वासा रघुनाथ बिन तुलसी वृथा न खोए। जो गुरुजन भगवान से मिलने का उपदेश देते हैं वे भगवान से बड़े होते हैं और वही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ऐतो मतो हमारो। यह जीव भूला हुआ है, इसे भगवान से मिलने की याद ही नहीं है। बस खाने पीने, घूमने फिरने, भोग भोगने आदि में ही लगा हुआ है। अतः इसको विशुद्ध संत जन याद दिलाते हैं, अरे भाई, भगवान से मिलने के लिए ही तुम मनुष्य बने हो। तब उसको याद आती है, हाँ मुझे भजन करना है, नहीं तो कौन भजन करता है। लड्डू पूड़ी कचौड़ी भोग आदि में ही सारा जीवन चला जाता है। इसलिए किसी ऐसे विशुद्ध संत के सत्संग की आवश्यकता होती है जो स्मृति को जगा दे। हम मनुष्य बनकर भी जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। नमक हराम प्राणी हैं क्योंकि हम शरीर को बनाने वाले भगवान को ही भूल जाते हैं। यह सबसे बड़ा पाप है। हमको नित्य उनकी ओर चलना है, भगवान को रिझाना है, भगवान से प्रेम करना है। उन्होंने अनुग्रह किया है, अहेतु की कृपा की है, प्यार किया है, तभी तो इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया। इसलिए हर समय भगवान की आराधना करो। थोड़ी देर में हम मर जाएंगे, ये शरीर जाने वाला है। हमेशा याद रखो कि यह हंसने खेलने का समय नहीं है। कि माटी कहे कुम्हार सो, तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोए। सदा छोटे बनो, गर्व की वाणी कभी नहीं बोलो, यह एक बड़ा अपराध है। अपनी तारीफ कभी मत करो, अपनी बुराई करो। जो कूढ़ता है, ईर्ष्या करता है, उससे भगवान खुश नहीं होते हैं, उसकी छाती तोड़ देते हैं, उसको आसुरी योनि में भेज देते हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं, जो लोग द्वेष करते हैं उनको मैं आसुरी योनियों में भेज देता हूँ। इसलिए किसी से द्वेष नहीं करो, किसी से ईर्ष्या नहीं करो, किसी की बुराई मत करो, अन्यथा आसुरी योनि मिलेगी। और यदि ऐसा नहीं मानोगे तो भगवान तुम्हारी छाती तोड़ देंगे, तुम्हें असुर बना देंगे। अतः ईर्ष्या द्वेष करना छोड़ दो। तुम छोटे बन जाओगे तो भगवान के प्यारे बन जाओगे, और नहीं तो प्रभु तुम्हारी छाती तोड़ देंगे। सब भक्तों के चरण पकड़ो, इससे भगवान खुश हो जाएंगे। सबसे बड़ा उपदेश यही है कि परद्रोह ईर्ष्या मत करो, नहीं तो 2 मिनट में नष्ट हो जाओगे। द्रोह नहीं करोगे तो भव सागर निश्चित पार हो जाओगे। अरे मूर्ख, कमल लोचन कृष्ण से प्रेम करने के लिए शरीर मिला था, लेकिन तूने इसे विषयों में लगा दिया। धिक्कार है तुझे। संसार क्या कहता है, ये जो सोचता है वह संसार का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है। भगवान का भक्त तो निरपेक्ष होता है, वह किसी से मान सम्मान नहीं चाहता। कोई क्या कहता है, यह सोचना ही अपने इष्ट से विमुक्ता है। संसार के सभी धर्म झूठे हैं, उनसे कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा है, अधर्मों को नहीं धर्मों को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य, तब तुम मेरी शरण में आओगे
और धर्मों को छोड़ने का पाप नहीं लगेगा। पाप से मत डरो, उस पाप से मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, उस पाप से मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। धन संपत्ति भोग आदि पाने के बाद ऐसा संसार में कोई नहीं जो न पछताया हो। प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति से पूछो कि तुमने जीवन भोगों में बिताया तो तुम्हें क्या मिला। भोगों के कारण दुख और केवल दुख में ही मरोगे। दुनिया में ऐसे ऐसे राजा हुए जिनके पास स्फटिक मणि के महल थे, अपार धन, हाथी घोड़ा सेनाएं और चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्रियां भी थी, लेकिन अंत समय शमशान में उन्हें जलना पड़ा, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य का परिणाम यही है। वहाँ जाओ जहाँ नित्य कथा कीर्तन है, श्रद्धा से उसे सुनो, भले ही जप तप मत करो, वहाँ पड़े रहो, सुनते रहो, महात्माओं की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। भगवत धाम में संत भक्त ज़्यादा रहते हैं, उनके संग से भगवान में रुचि पैदा हो जाएगी और भोगों से रुचि हट जाएगी। कथा कीर्तन का श्रवण एवं गान करने से ही भगवान तुम्हारे हृदय में आकर तुम्हारे अंतःकरण की गंदगियों को दूर कर देंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।